जय हिंद। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेस्ट स्पेशल और पेस्ट एज अ हाइपरलिंक के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक रैंडम पैराग्राफ लेते हैं जिसमें हम यहाँ पर नॉर्मली अगर पेस्ट करना होता है तो आप क्या करते हैं कि अपने पैराग्राफ को सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल सी या तो यहाँ पर कॉपी का बटन दिया होता है। उसके बाद आपको जहाँ पर पेस्ट करना है आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर पेस्ट वाले ऑप्शन में ड्रॉप डाउन बटन दिया गया है। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 3 ऑप्शन आपको दिखेंगे, पेस्ट स्पेशल और पेस्ट हाइपरलिंक। तो हमें आज तीनों को फिर से समझ लेंगे। तो मैं पहले यहाँ पर पेस्ट पर क्लिक करूँगा तो देखेंगे तो यहाँ पर जैसा हमारा ये आया है पैराग्राफ, जैसे ऊपर है सेम हूबहू वैसे ही है। अगर मैं यहाँ पर इसको बोल्ड वगैरह इटैलिक कर दे रहा हूँ, जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया कंट्रोल बी कंट्रोल यू और यहाँ से मैंने इसको कलर चेंज कर दिया। तो अब अगर मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से, उसके बाद अगर मुझे पेस्ट करना है तो मैं यहाँ से आ रहा हूँ और सेम पेस्ट कर रहा हूँ, तो जैसा ऊपर है सेम वैसा यहाँ पर भी आपका पेस्ट होके आ जाएगा। लेकिन आगे आपका इसमें दिया गया है पेस्ट स्पेशल में देखेंगे तो क्या क्या ऑप्शंस दिए गए हैं, क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिया गया है आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फॉर्मेट। तो क्या क्या दिए हैं इनको हम बारी बारी समझते हैं। चलिए, तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको अपने पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपने पैराग्राफ को कॉपी करने के बाद आपको अपनी लोकेशन बताना है कि हमें यहाँ पर पेस्ट करना है। और आते हैं हम अपने पेस्ट स्पेशल वाले ऑप्शन में। जैसे पेस्ट स्पेशल में आएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले दिया गया आपका पेस्ट में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। जैसे क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके करेंगे तो अब देखेंगे जो ये हमारा आया है ये हमारा एक नए डॉक्यूमेंट में चला गया है। यानी कि अगर मुझे इसमें कुछ लिखना होगा तो मैं यहाँ पर डबल क्लिक करूँगा तो देखेंगे हमारा एक नया वर्ड डॉक्यूमेंट खुल गया। यहाँ पर ऊपर देखेंगे लिखा भी होगा आपको डॉक्यूमेंट इन डॉक्यूमेंट 1, यानी कि जो ये डॉक्यूमेंट आया है वो किस में आया है, डॉक्यूमेंट 1 के अंतर्गत ही आया है। इसको यहाँ से क्लोज़ करेंगे, आपके सामने यहाँ पर वो दिखेगा, देखिए चारों तरफ बॉर्डर आ रहा है। और ऊपर वाले डबल क्लिक करेंगे कुछ नहीं होगा, लेकिन अंदर अगर डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारा एक नया पेज खोल देगा जो कि आपको यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इसको क्लोज़ करिए, यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अगला देखेंगे मैं फिर से यहाँ से सेलेक्ट किया, कॉपी किया, लोकेशन को बताइए, उसके बाद आइए पेस्ट स्पेशल में। उसके बाद देखेंगे अगला ऑप्शन जो दिया गया है वो दिया गया है फॉर्मेटेड टेक्स्ट। फॉर्मेटेड टेक्स्ट का मतलब क्या है कि जैसे यदि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी पैराग्राफ को यदि आप सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट करने के बाद उसको बोल्ड कर देते हैं, उसको इटैलिक कर देते हैं, उसकी साइज़ को आप इंक्रीज़ कर देते हैं, ठीक है, उसके बाद इसका कलर चेंज कर देते हैं। तो मैंने इतना काम इस पर अप्लाई कर दिया। अब इसको मैंने क्या किया, कॉपी किया और यहाँ से मैंने क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में अगला ऑप्शन दिया गया है फॉर्मेटेड टेक्स्ट। फॉर्मेटेड का मतलब कि आप जो भी अपने पैराग्राफ पर अप्लाई किए रहेंगे हूबहू वैसे ही आपका फॉर्मेटेड टेक्स्ट लाकर दे देगा। क्लिक करिए तो जैसा आप जो भी फॉर्मेट आप पहले पैराग्राफ पर अप्लाई करेंगे सेम आप जब वहाँ से पेस्ट स्पेशल से इसको फॉर्मेटेड टेक्स्ट करेंगे तो वो आपका वैसा ला के दे देगा। ठीक है, मैं यहाँ पर पहले से नॉर्मल करता हूँ इसको। ठीक है, आगे देखेंगे तो अगला दिया गया था इसमें अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। यहाँ पर अगला ऑप्शन दिया गया है अनफॉर्मेटेड का मतलब है कि आप कुछ भी इस पर अप्लाई कर लीजिए, चाहे बोल्ड करिए चाहे इटैलिक कर लीजिए। मैं यहाँ से बोल्ड कर रहा हूँ, इटैलिक कर रहा हूँ और साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर रहा हूँ। इंक्रीज़ करने के बाद मैं यहाँ से इसकी साइज़ को भी क्या कर रहा हूँ, बढ़ा के कलर चेंज कर रहा हूँ और मैं यहाँ से अंडरलाइन। तो मैंने इतनी फॉर्मेटिंग इस पर अप्लाई किए हैं। अब क्या है कि अगर मैं इसको सेलेक्ट करके उसके बाद इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, उसके बाद लोकेशन इसकी बता रहा हूँ कि यहाँ पर मुझे पेस्ट करना है, तो मैं पेस्ट स्पेशल में आया और अगला ऑप्शन दिया गया अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। अनफॉर्मेटेड मतलब होता है कि आप अपने टेक्स्ट पर कोई भी फॉर्मेट अप्लाई करिए, वो अनफॉर्मेट करेंगे तो उस पर से सारे फॉर्मेटिंग हट जाएंगे और वो नॉर्मल जैसे बाय डिफ़ॉल्ट हम टेक्स्ट लिखते हैं जो कि सिलिब्री बॉडी में होता है और उसकी साइज़ 11 होती है, सेम वैसे आपका आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट किया और ओके कर दिया। देखिए जैसे हम अपने बाय डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ को लेते हैं सेम हमारा वैसे आ गया। हमने जो भी इस पर अप्लाई किया था वो सब यहाँ से हट गया है। ठीक है, यहाँ से मैं इनको नॉर्मल कर रहा हूँ। उसके बाद अगला उसमें दिया गया है आपका, मैं यहाँ से फिर से कॉपी कर रहा हूँ और पेस्ट स्पेशल में आने के बाद यहाँ पर दिया गया है आपका पिक्चर्स और पिक्चर। देखिए एक पिक्चर विंडो मेटा फाइल दिया गया है, एक पिक्चर इन्हेंस मेटा फाइल, दोनों का मतलब एक ही है। मैंने इस पर क्लिक किया और ओके किया। देखेंगे ये जो हमारा आया ये एक पिक्चर के रूप में आया है। पिक्चर का मतलब ये इमेज के रूप में आया। इसको हम अभी मूव नहीं करा पाएंगे,
आपको जैसे अगर इसको मूव कराना है तो यहाँ पर देखेंगे ऊपर आपको यहाँ पर पिक्चर टूल दिखाई दे रहा होगा। पिक्चर टूल में आने के बाद यहाँ पर आपका फॉर्मेट है और फॉर्मेट में आने के बाद यहाँ पर टेक्स्ट रैपिंग में स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने के बाद आप देखेंगे तो आप अपने इमेज को साइज को कम कर सकते हैं और इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव भी करा पाएंगे। तो ये हमारा एक इमेज के रूप में है। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारा डॉक्यूमेंट ओपन नहीं होगा। ठीक है, आगे देखेंगे अगला फिर से हमारा पिक्चर ही दिया गया है। मैंने सेलेक्ट किया इसको और कॉपी लोकेशन बताइए, उसके बाद आइए पेस्ट स्पेशल में और यहाँ पर पिक्चर इनहेंस मेटा फाइल क्लिक करिए। ये भी हमारा एक पिक्चर के रूप में। इसको भी अगर देखिए साइज छोटा करना है तो साइज छोटा हो जाएगा, लेकिन अगर मूव कराना होगा फॉर्मेट में जाके टेक्स्ट रैपिंग और यहाँ से स्क्वायर करना होगा, उसके बाद इसको आप मूव करा पाएंगे। ठीक, अगला जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो आपका अगर अप्लाई भी करेंगे तो वैसा ही जैसे आपका नॉर्मल करके दे देगा। जैसे यहाँ पर दिया गया HTML फॉर्मेट क्लिक करिए, यहाँ से आपको HTML फॉर्मेट दे देगा। इसमें कोई चीज़ नहीं है, आप लिखेंगे तो कोई भी जैसे आप नॉर्मल लिखाएगा। ठीक है, इसमें कुछ है ऐसा खास नहीं है। तो ये आपका HTML फॉर्मेट था। उसी तरह सेम आपका अनकोडिंग वाला भी दिया गया है। मैंने यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर इसका लोकेशन बता दे रहा हूँ। उसके बाद पेस्ट स्पेशल और यहाँ पर दिया गया अनफॉर्मेटेड यूनिकोड टेक्स्ट क्लिक करिए, वैसे ही सेम आपका आ जा रहा है। ठीक है, आगे देखेंगे तो इसमें आपका दिया गया है पेस्ट स्पेशल में ही यहाँ पर आपको दिया गया है पेस्ट लिंक। इसका प्रयोग हम देख लेते हैं। तो पहले मैं इसको सेलेक्ट किया, उसके बाद मैं कॉपी, अब मैं यहाँ पर इसका लोकेशन बता रहा हूँ। उसके बाद पेस्ट स्पेशल में आने के बाद मैं यहाँ पर पेस्ट लिंक पर चेक कर रहा हूँ। पेस्ट लिंक चेक करने के बाद इसमें से किसी भी एक ऑप्शन का आप चूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑफिस को चूज़ कर लिया और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि पेस्ट लिंक क्रिएट अ शॉर्टकट टू द सोर्स फाइल, चेंज टू द सोर्स फाइल विल बी रिफ्लेक्टेड इन योर डॉक्यूमेंट। यानी कि जो आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में चेंज करेंगे वो आपका जो पेस्ट के द्वारा कॉपी आया रहेगा उसमें ऑटोमेटिक आपको चेंज दिखाई देगा। तो मैंने यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑफिस डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट किया और उसके बाद ओके कर दिया। तो अब देखिए यहाँ पर आपका इसमें मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये एक पूरे बॉक्स में आ रहा है। ये हमारा कॉपी के द्वारा आया यानी पेस्ट स्पेशल के द्वारा आया है और ये हमारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। अब यदि मैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में कुछ यहाँ पर आगे लिखता हूँ, दिस इज़ अ कंप्यूटर, ये मैंने ऐड किया है और यहाँ पर भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे इसमें डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे वो चीज़ आपका यहाँ पर ऑटोमेटिक ऐड हो गया। तो जो भी चीज़ आप अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में टाइप कर रहे हैं, टाइप करने के बाद आपको जहाँ पर पेस्ट स्पेशल के माध्यम से आपने पेस्ट किया था उसमें लाके आपको डबल क्लिक करना है या एक बार सिंगल क्लिक करेंगे तो वो आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हमारा था पेस्ट लिंक के माध्यम से। ठीक है, मैं ऐसे इसको बैठा दे रहा हूँ। आगे उसमें दिया गया एक डिस्प्ले आइकन का। डिस्प्ले आइकन का मतलब क्या है कि आपका वर्ड ऑफिस का एक आइकन बन जाएगा, उस पर डबल क्लिक करेंगे तो वही चीज़ आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। जैसे मैंने इसको कॉपी किया और उसके बाद लोकेशन बताया कि यहाँ पर मुझे क्या करना है, पेस्ट स्पेशल का। देखेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑफिस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ दिया गया डिस्प्ले एज अ आइकन, क्लिक करिए तो ये आइकन आपको दिखाई देगा। अगर आइकन को चेंज करना है तो यहाँ पर चेंज आइकन करिए, यहाँ से आप कोई भी आइकन यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, मैं फिलहाल जो बाय डिफ़ॉल्ट है वही रहता हूँ और यहाँ से ओके। देखेंगे यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट का आइकन आ गया है। अब इस आइकन पर क्या है, डबल क्लिक करेंगे तो आपका देखेंगे तो वही खुल रहा है जो हमारा उसमें खुल रहा है, जो लिखा था डॉक्यूमेंट इन डॉक्यूमेंट वन, तो वही चीज़ आ रहा है। ये सिर्फ आपका आइकन के रूप में आ गया है। ठीक है, आगे हमारा जो दिया गया है वो दिया गया है पेस्ट एज अ हाइपरलिंक। ये अभी हाईलाइट नहीं हो रहा है, ये हाईलाइट कब होगा, जब हमारा कोई भी डॉक्यूमेंट सेव होगा। जैसे मैं यहाँ पर इसको एक हेडिंग के रूप में दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए ये एक कंप्यूटर के रूप में, मान लीजिए कि ये कंप्यूटर है, उसके बारे में कुछ टॉपिक यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर रहा हूँ। साइज़ कैसे बड़ा होगा, कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन बोल्ड कर देना है और यहाँ से अब इसको मैं सेव कर दे रहा हूँ। तो कंट्रोल एस और डेस्कटॉप पे ही मैं इसको कंप्यूटर के नाम से क्या कर रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ। तो देखेंगे तो हमारा जो ये फाइल है वो किस नाम से सेव हो गया है, कंप्यूटर के नाम से सेव हो गया है। अब या तो पेस्ट एज अ हाइपरलिंक का प्रयोग इसी डॉक्यूमेंट में कर सकते हैं या अगर दूसरे नया डॉक्यूमेंट लेके करना है तो वहाँ पर भी कर सकते हैं। तो मैं आपको दोनों तरीके से बता रहा हूँ। पहला मैं इसी में बताऊँ, जैसे मान लीजिए कि अब मैं यहाँ पर कंट्रोल इंटर करके नया पेज ले लिया। नया पेज लेने के बाद अब मैं इस कंप्यूटर को सेलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ से कॉपी किया और मुझे यहाँ पर क्या करना है, इसका पेस्ट एज अ हाइपरलिंक देखिए अब हाईलाइट हो गया।
क्लिक कर दीजिए तो देखेंगे तो यहाँ पर जो कंप्यूटर आया है वो आपका कलर चेंज हो गया, ब्लू कलर में आ रहा है। इसका मतलब ये है कि इसमें लिंक उसका इंसर्ट हो गया जो कि आपका हेडिंग के रूप में था। अब जैसे इस पर माउस ले जाएंगे तो यहाँ पर आपको बताएगा कि कंट्रोल प्लस क्लिक द फॉलोइंग, यानी कि आपको कीबोर्ड में कंट्रोल बटन प्रेस करना है और इस पर क्लिक कर देना है, तो डायरेक्ट आपको उस पार्ट पर भेज देगा जहाँ से ये लिंक इंसर्ट यानी कि आपने कॉपी किया होगा। एक तो ये हो गया इसी डॉक्यूमेंट में। यदि आप कहीं दूसरी जगह पेस्ट करना चाहते हैं तो ये भी कर देगा। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ से क्या किया, ये डॉक्यूमेंट हमारा सेव है ना, मैंने इसको यहाँ से कॉपी कर लिया, ठीक। अब कंट्रोल एन से मैं नया पेज ले रहा हूँ, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, पेस्ट एज अ हाइपरलिंक क्लिक कर रहा हूँ। और देखिए मेरे पास दो है, एक जो मेरा ओरिजिनल है और एक मैंने जो नया डॉक्यूमेंट लिया, तो मैं ओरिजिनल वाले को यहाँ पर क्लोज कर दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से यस, ठीक। अब देखेंगे तो मेरे पास एक ही डॉक्यूमेंट है जो कि मेरा जो नया डॉक्यूमेंट है और इसमें मैंने सिर्फ कंप्यूटर के नाम से एक लिंक इंसर्ट किया है। अब जैसे मैं इस पर माउस ले जाऊँगा तो कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर एक आपको ऑप्शन आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरफ से, यहाँ से आपको यस करना है। आपको देखेंगे तो आपका नॉर्मली वो आपका खुल जाएगा जिससे आपका पेस्ट लिंक कनेक्ट होगा। जैसे कंप्यूटर के नाम से था, मैं इसको फिर से क्लोज कर रहा हूँ, दोबारा देखिए कंट्रोल प्रेस करिए और इस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ से यस करिए, तो देखेंगे आपके सामने कंप्यूटर वाला जो फाइल आपकी सेव थी वो दोबारा ओपन आपके सामने यहाँ पर होके आ गया, ठीक है। तो ये था हमारा होम टाइप के क्लिपबोर्ड में पेस्ट स्पेशल और पेस्ट हाइपरलिंक। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।